नमस्कार सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये आज़ादी हमने ऐसे ही नहीं पाई होगी। इसके पीछे का इतिहास, इसके पीछे की कहानी बहुत मार्मिक है, प्रेरणादायी है। क्या आज हम आज़ाद हैं? इसकी प्रासंगिकता आप खुद डिसाइड करिएगा। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कण कण शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए। मरने के बाद भी कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में आए। वो यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन यहाँ की शासन प्रणाली, यहाँ के लोगों की दशा देखकर उन्होंने एक प्लान बनाया कि यहाँ पर हम शासन कर सकते हैं। उन्होंने अपने व्यापार को चारों तरफ फैलाया, हर जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। धीरे 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 वो राजाओं के शासन प्रणाली में भी हस्तक्षेप करने लगे। राजाओं को इस बात पर गुस्सा आई। इसके बाद राजाओं और अंग्रेज़ों के बीच कई सारे युद्ध हुए। उनमें से दो युद्ध प्रमुख थे। पहला था 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध, दूसरा था 1764 का बक्सर युद्ध। दोनों युद्धों में भारतीय राजाओं की हार हुई और यहाँ से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी बनाई, व्यापार का काम चालू किया तथा सभी राजाओं को अपने अंडर में ले लिया। भत्ते पर राजाएं जीने लगे। सभी राजा महाराजा अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए भत्तों पर जी रहे थे। शासन अंग्रेज ही चला रहे थे। ये सब बढ़िया चल रहा था, अंग्रेज भी बढ़िया तरीके से शासन चल रहे थे। लेकिन उन्होंने एक काम किया, भारत की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। जो कारतूस होती है, बंदूक होती है, उसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया। सभी को बुरा लगा। सभी सैनिक चाहते थे विद्रोह करना, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। तभी एक वीर पुरुष, एक महापुरुष मंगल पांडे आता है, विद्रोह करता है। इसके लिए उसको फांसी दे दी जाती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सारे के सारे सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं। जो उनके अंदर का दबा गुस्सा सब सामने आ जाता है। किसान, भील, राजा महाराजा सब एक साथ होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी होती है। अंग्रेज़ हारने ही वाले होते हैं कि कुछ राजाओं ने समर्पण कर दिया और हम हारी हुई बाजी, हम जीती हुई बाजी हार गए। सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसमें तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बख्तियार खान, बहादुर शाह जफर, बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी। इस लड़ाई के बाद एक चीज़ हुई, अंग्रेज़ों का शासन तो कायम हो गया, लेकिन उनकी समझ में आ गया कि अब हिंदुस्तान में हमारा शासन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 1857 से 1947 के बीच को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस बीच लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना थी, मरने की भावना थी देश के लिए, वो शायद इसके पहले कभी नहीं थी और शायद इसके बाद भी कभी नहीं होगी। उस टाइम को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1857 ईस्वी के बाद दो दलों में बंट गया। पहला दल था जो अहिंसा को मानता था, दूसरा दल था क्रांतिकारी दल। क्रांतिकारी दल को तो जितना प्रणाम करें उतना कम है। अहिंसा के रास्ते की अगुवाई की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए। ये लोग लड़ते नहीं थे अंग्रेज़ों से, उनका विरोध करते थे, मार खाते थे, जेल जाते थे, फिर से वही काम करते थे। इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा प्रमुख ग्रुप था क्रांतिकारी ग्रुप। इनका कहना था कि हम अंग्रेज़ों को घुस कर मारेंगे, इन्हें अपने घर से निकाल फेंकेंगे। इसमें 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का बच्चा बलिदान देने को तैयार था। हर बच्चा देश के लिए मरना चाह रहा था। कितने लोगों ने जान दिया, नाम गिनाऊं तो नाम कम पड़ जाएंगे, फिर भी हम कुछ के नाम जाने, नाम हमको पता होने चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, दुर्गावती, बीना सिंह, बटुकेश्वर दत्त, दिनेश गुप्ता, ये नामों की लिस्ट बहुत बड़ी। उधम सिंह और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल के प्रमुख नेता थे। लाला लाजपत राय, अरे यार इनके नाम लिए जाएं तो दिन कम पड़ जाएगा, वीडियो कम पड़ जाएगा। इन्होंने अपनी जान दी
फांसी पे चढ़े, गोली खाई, खुद को गोली मारी और अंग्रेज़ों को नेस्त नाबूद कर दिया। अब हुआ क्या, डबल इंजन काम कर रहा था, एक तरफ अहिंसा वाला, एक तरफ क्रांतिकारी वाला। दोनों का मिक्सचर ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों को फाइनली हार माननी पड़ी। और दिन था 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम आज़ाद हुए। भारत के लोग पहली बार 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हवा में सांस लिए। अब कोई ब्रिटिश नहीं है, अब कोई दूसरी नस्ल नहीं है जो हम पर राज करेगी। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या हम आज़ाद हैं आज, ये सोचना हमारा काम है। मैं कहता हूँ हम आज़ाद नहीं हैं। हम खुली हवा में सांस जरूर ले रहे हैं, लेकिन जब तक देश से जाति पात ऊंच नीच गरीबी नहीं हट जाती, हम आज़ाद नहीं हैं। उनकी कुर्बानी बेकार जा रही है। हम सबको मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक बार फिर से उनके सपनों का भारत हम बना सकें। अभी अभी राहत इंदौरी साहब एक शायर थे, बहुत मशहूर शायर थे, उनकी डेथ हुई, तो मैं उनकी कुछ लाइनें आपके सामने कहता हूँ। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। हम अपनी जान के दुश्मन को भी कहते हैं जान। मोहब्बत की इस मिट्टी को कहते हैं हिंदुस्तान। और मेरे सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम। जय हिंद।